नमस्कार दोस्तों, आरजे रोहिका शर्मा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी का नाम है बेटी का धन, जिसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद्र जी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बीच इसी तरह मुंह छुपाए हुए थी, जैसे निर्मल हृदय में साहस और उत्साह की मध्यम ज्योति छिपी रहती है। इसके एक कगार पर एक छोटा सा गांव बसा है, जो अपने भग्न जातीय चिन्हों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। जातीय गाथाओं और चिन्हों पर मर मिटने वाले लोग इस भाव स्थल पर बड़े प्रेम और श्रद्धा के साथ आते, और गांव का बूढ़ा केवट सुक्खू चौधरी उन्हें उसकी प्रक्रिया कराता। रानी के महल, राजा का दरबार और कुंवर की बैठक के मिटे हुए चिन्हों को दिखाता। वह एक उच्छ्वास लेकर रुंधे हुए गले से कहता, महाशय, वह एक समय था कि केवटों को मछलियों के इनाम में अशरफियां मिलती थी। कहार महल में झाड़ू देते हुए अशरफियां बटोर ले जाते थे। बेतवा नदी रोज चढ़कर महाराज के चरण छूने आती थी। यह प्रताप और यह तेज था, परंतु आज इसकी यह दशा है। इन सुंदर उक्तियों पर किसी का विश्वास जमाना चौधरी के बस की वासना है, पर सुनने वाले उसकी सहृदयता तथा अनुराग के जरूर कायल हो जाते। सुक्खू चौधरी उदार पुरुष थे, परंतु जितना बड़ा मुंह था उतना बड़ा ग्रास न था। 3 लड़के, 3 बहुएं, कोई पौत्र पौत्रियां थी। लड़की केवल एक, गंगाजली, जिसका अभी तक गौना नहीं हुआ था। चौधरी की ये सबसे पिछली संतान थी। स्त्री के मर जाने पर उसने इसको बकरी का दूध पिला पिला कर पाला था। परिवार में खाने वाले तो इतने थे, पर खेती सिर्फ एक हल की होती थी। जैसे तैसे करके निर्वाह होता था, परंतु सुक्खू की वृद्धावस्था और पुरातत्व ज्ञान ने उसे गांव में वह मान और प्रतिष्ठा प्रदान कर रखी थी, जिसे देखकर झगड़ू सारा साहू भीतर ही भीतर जलते थे। सुक्खू जब गांव वालों के समक्ष हकीमों से हाथ फेंक फेंक कर बातें करने लगता और खंडहरों को घुमा फिरा कर दिखाने लगता था, तो झगड़ू साहू, जो चपरासियों के धक्के खाने के डर से करीब नहीं फटकते थे, तड़प तड़प कर रह जाते थे। अतः वे सदा इस शुभ अवसर की प्रतीक्षा करते रहते थे, जब सुक्खू पर अपने धन द्वारा प्रमुख जमा सके। इस गांव के ठाकुर जमींदार ठाकुर जीतन सिंह थे, जिनकी बेकार के मारे गांव वालों का नाको दम था। जब साल भर जिला मजिस्ट्रेट का दारा हुआ, तो यहाँ के पुरातन चिन्हों की सैर करने के लिए पधारे, तो सुक्खू चौधरी ने दबी जबान से अपने गांव वालों की दुख कहानी उन्हें सुनाई। हकीमों से वार्तालाप करने में उन्हें तनिक भी भय न हुआ। सुक्खू चौधरी को खूब मालूम था कि जीतन सिंह ने रार मचाना, सिंह के मुंह में शेहार डालना है। किंतु जब गांव वाले कहते थे कि चौधरी तुम्हारे ऐसे ऐसे हकीमों से मिलाई है और हम लोगों को दिन रात रोते करता है, तो फिर तुम्हारी ये मित्रता किस काम आएगी। परोपकार्य सत्वम विभूतया। अब सुक्खू का मिजाज आसमान पर चढ़ जाता था। घड़ी भर के लिए वह जीतन सिंह को भूल जाता था। मजिस्ट्रेट ने जीतन सिंह से इसका उत्तर मांगा। उधर झगड़ू साहू ने चौधरी के इस साहसपूर्ण स्वामी द्रोह की रिपोर्ट जीतन सिंह को दी। ठाकुर साहब जब जल आगे हो गए, अपने करिंदे से बकाया लगान की बहु मांगी। संयोगवश चौधरी के जिम्मे इस साल का कुछ लगान बाकी था। कुछ तो पैदावार कम हुई, उस पर गंगा जली का ब्याह करना पड़ा। छोटी बहू नथ की रट लगाए हुए थी, वह बनवानी पड़ी। इन सब खर्चों के हाथ बिल्कुल खाली कर दिए। लगान के लिए कुछ अधिक चिंता नहीं थी। वह इस अभिमान में भूल गया था कि जिस जबान में
हकीमों को प्रसन्न करने की शक्ति है, क्या वह ठाकुर साहब को अपना लक्ष्य न बना दे सकेगी? बूढ़े चौधरी इधर तो अपने गर्व से निश्चिंत थे और उधर उन पर बकाया लगान की नलिश कटी हुई थी। सम्मन आ पहुंचा। दूसरे दिन पेशी की तारीख पड़ गई। चौधरी को अपना जादू चलाने का अवसर न मिला। जिन लोगों के बढ़ावे में आकर सुक्खू ने ठाकुर से छेड़छाड़ की थी, उनका दर्शन मिलना दुर्लभ हो गया। ठाकुर साहब के सहने और प्यादे गांव में चील की तरह मंडराने लगे। उनके भय से किसी को चौधरी की परछाई काटने का साहस न होता। कचहरी वहां से 3 मील की दूरी पर थी। बरसात के दिन रास्ते में ठौर ठौर पानी, उमड़ी हुई नदियां, रास्ता कच्चा, बैलगाड़ी का निबाह नहीं, पैरों में बल नहीं, अतः अदम पैरवी में मुकदमे एक तरफ, फैसला हो गया। कुर्की का नोटिस पहुंचा तो चौधरी के हाथ पांव फूल गए, सारी चतुराई भूल गई। चुपचाप अपनी खाट पर पड़ा पड़ा नदी की ओर ताकता रहा और अपने मन में कहता, क्या मेरे जीते जी घर मिट्टी में मिल जाएगा? मेरे इन बैलों की सुंदर जोड़ी के गले में क्या दूसरों का जुआ पड़ेगा? यह सोचते सोचते उसकी आंखें भर जाती। वह बैलों से लिपट कर रोने लगता, परंतु बैलों की आंखों से क्यों आंसी जारी थे? वे नाद में मुंह क्यों नहीं डालते? क्या उनके हृदय पर भी अपने स्वामी के दुख की चोट पहुंच रही थी? फिर वह अपने झोपड़े को विकल नयनों से निहार कर देखता और मन में सोचता, क्या हमको इस घर से निकलना पड़ेगा? यह पूर्वजों की निशानी क्या हमारे जीते जी छिन जाएगी? कुछ लोग परीक्षा में दृढ़ रहते हैं और कुछ लोग इसकी हलसी आज भी सह नहीं सकते। चौधरी अपनी खाट पर उदास पड़े घंटों अपने कुलदीप, महावीर और महादेव को मनाया करता और उनका गुणगान गाया करता। उसकी चिदानंद आत्मा को और सहारा न था। इसमें कोई संदेह न था कि चौधरी की तीनों बहुओं के पास गहने थे, पर स्त्री का गहना ऊख का रस है जो पेड़ने से ही निकलता है। चौधरी जाति का ओछा था पर स्वभाव का ऊंचा। उसे ऐसी नीच बात बहुओं से कहते संकोच होता था। कदाचित इस नीच विचार के लिए उसके हृदय में उत्पन्न ही नहीं हुआ। किंतु तीनों बेटे यदि जरा भी बुद्धि से काम लेते तो बूढ़े के देवताओं की शरण लेने की आवश्यकता न होती। परंतु यहाँ तो बात ही निराली थी। ये लड़के को घाट के काम से फुर्सत ही न थी। बाकी 2 लड़के इस जटिल प्रश्न को विचित्र रूप से हल करने के मंसूबे बांध रहे थे। मंझले झिंगुर ने मुंह बनाकर कहा, इस गांव में क्या धरा है? जहां ही कमाऊंगा वहीं खाऊंगा, पर जीतन सिंह की मूछें एक एक करके चुन लूंगा। छोटे फक्कड़ ऐठ कर बोले, हाँ भैया, मूछें तुम चुन लेना, नाक मैं उड़ा दूंगा। नकटा बना दूंगा उसे पूरा। इस पर दोनों खूब हंसे और मछली मारने चल दिए। इस गांव में एक बूढ़े ब्राह्मण भी रहते थे। मंदिर में पूजा करते और नित्य अपने यजमानों को दर्शन देने नदी पार जाते, पर खेवे में पैसे न देते। तीसरे दिन वह जमींदार के गुप्तचरों की आंख बचाकर सुक्खू के पास आए और सहानुभूति के स्वर में बोले, चौधरी, कल ही तक मियाद है और तुम अभी तक पड़े पड़े सो रहे हो। क्यों नहीं घर की चूंच ढूंढ ढांड कर किसी और जगह भेज देते? ना हो समधिया ने पठवा दो, जो कुछ बच रहे वही सही। घर की मिट्टी खोद कर थोड़े ही कोई चलेगा। चौधरी लेटा था, उठ बैठा और आकाश की ओर निहार कर बोला, जो कुछ उसकी इच्छा है वह होगा, मुझसे ये जालना होगा। इधर कई दिन की निरंतर भक्ति और उपासना के कारण चौधरी का मन शुद्ध और पवित्र हो गया। उसे छल प्रपंच से घृणा हो गई।
पंडित जी जो इस काम में सिद्धस्त थे, लज्जित हो गए, परंतु चौधरी के घर के अन्य लोगों की ईश्वर इच्छा पर इतना भरोसा न था। धीरे धीरे घर के बर्तन भांडे खिसकाए जाते थे। अनाज का एक दाना भी घर में न रहने पाया। रात को नाव लदी हुई जाती और उधर से खाली लौटती थी। 3 दिन तक घर में चूल्हा न जला। बूढ़े चौधरी के मुंह में अन्न का कोई कहे पानी भी एक बूंद न पड़ी। स्त्रियां भाड़ से चने भुने चबाकती और लड़के मछलियां भून भून कर उड़ाते। परंतु बूढ़े की एक एकादशी में यदि कोई शरीक था तो वह उसकी बेटी गंगा जली थी। यह बेचारी अपने बूढ़े बाप को चारपाई पर निर्जल छटपटाते देख बिलख बिलख कर रोती। लड़कों को अपने माता पिता से वह प्रेम नहीं होता जो लड़कियों को होता है। गंगा जली इस सोच विचार में मग्न रहती थी कि दादा की किस भांति सहायता करूं। यदि हम सब भाई बहन मिलकर जीतन सिंह के पास जा जाकर दया भिक्षा की प्रार्थना करें तो वे अवश्य मान जाएंगे, परंतु दादा को कब यह स्वीकार होगा। वह यदि एक दिन बड़े साहब के पास चले जाए तो सब बात बन जाएगी, किंतु उसकी तो जैसे बुद्धि ही मानी गई थी। इसी अधेड़ बुन में उसे एक उपाय सूझा। कुम्हलाया कुआ मुखारदीप खिल उठा। पुजारी जी सुखो चौधरी के पास से उठकर चले गए और चौधरी उच्च स्वर से अपने सोए हुए देवताओं को पुकार पुकार कर बुला रहे थे। निदान गंगा जली उनके पास जाकर खड़ी हो गई। चौधरी ने उसे देखकर विस्मित स्वर में पूछा, क्यों बेटी, इतनी रात गए क्यों बाहर आई हो? गंगा जली ने कहा, बाहर रहना तो भाग्य में लिखा है, घर पर रहूं कैसे? सुक्कू ने जोर से हाक लगाई, कहां गए तुम कृष्णा मुरारी, मेरे दुख हरो। गंगा जली खड़ी थी, बैठ गई, धीरे से बोली, भजन गाते तो आज 3 दिन हो गए हैं। घर बचाने का कुछ उपाय सोचा कि यूं ही मिट्टी में मिला दोगे? हम लोगों को क्या पेड़ तले रखोगे? चौधरी व्यथित स्वर में कहा, बेटी, मुझे तो कोई उपाय नहीं सूझता। भगवान जो चाहेंगे होगा। वेग चलो गिरधर गोपाल, काहे विलंब करो। गंगा जली ने कहा, मैंने एक उपाय सोचा है, आप कहें तो बता दो। चौधरी उठकर बैठ गए और पूछा, कौन उपाय है बेटी? गंगा जली ने कहा, मेरे गहने झगड़ू साहू के यहाँ गिरवी रख दो, मैंने जोड़ लिया है, देने भर के रुपए हो जाएंगे। चौधरी ने ठंडी सांस लेकर कहा, बेटी, तुमको मुझसे ये बात कहते लाज नहीं आती? वेद शस्त्रा में मुझे तुम्हारे गांव के कुएं का पानी पीना भी मना है। तुम्हारी ड्योढ़ी में भी पैर रखने का निषेध है। क्या तुम मुझे नरक में ढकेलना चाहती हो? गंगा जली उत्तर के लिए पहले से ही तैयार थी। बोली, मैं अपने गहने तुम्हें थोड़ी दिए देती हूं, इस समय लेकर काम चलाओ, चैत में छुड़वा देना। चौधरी ने कड़क कर, यह मुझसे ना होगा। चौधरी कड़क कर कहने लगा, नहीं, यह मुझसे ना होगा। गंगा जली उत्तेजित होकर बोली, ठीक है, तुमसे ना होगा तो मैं अपने आप ही चले जाऊंगी। मुझसे घर की दुर्दशा देखी नहीं जाती। चौधरी ने झुंझला कर कहा, बिरादरी में कौन मुंह दिखाऊंगा? गंगा जली ने चिढ़कर कहा, बिरादरी में कौन ढिंढोरा पीटने जाता है? चौधरी ने फैसला सुनाया, जग हसाई के लिए मैं अपना धर्म ना बिगाड़ूंगा। गंगा जली बिगड़ कर बोली, मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुम्हारे ऊपर मेरी हत्या पड़ेगी। मैं आज ही इस बेतवा नदी में कूद पड़ूंगी। तुमसे चाहे घर में आग लगते देखा जाए, पर मुझसे ना देखा जाएगा।
चौधरी ने ठंडी सांस लेकर कातर स्वर में कहा, बेटी, मेरा धर्म नाश मत करो। यदि ऐसा ही है तो अपने किसी भावज के गहने मांग कर लाओ। गंगा जली ने गंभीर स्वर में कहा, भावजों से कौन अपना मुंह नुचवाने जाएगा? उनको फिक्र होती तो क्या मुंह में दही जमाना था? कहती नहीं। चौधरी निरुक्त हो गए। गंगाजली घर में जाकर गहनों की पिटारी लाई और एक एक करके सब गहने चौधरी के अंगोछे में बांध दिए। चौधरी ने आंखों में आंसू भरकर कहा, हाय राम, इस शरीर की क्या गति लिखी है। यह कहकर उठे। बहुत संभालने पर भी आंखों में आंसू न छुपे। रात का समय था। बेतवा नदी के किनारे किनारे मार्ग को छोड़कर सुक्खू चौधरी गहनों की गठरी काख में दबाए इस तरह चुपके चुपके चल रहे थे मानो पाप की गठरी लिए जाते हैं। जब वे झगड़ू साहू के मकान पर पहुंचे तो ठहर गए। आंखें खूब साफ की, जिससे किसी को यह बोध ना हो कि चौधरी रोता था। झगड़ू साहू धागे को कमानी की एक मोटी ऐनक लगाए वही खाता फैलाए हुक्का पी रहे थे और दीपक के धुंधले प्रकाश में उन अक्षरों को पढ़ने की व्यर्थ चेष्टा में लगे थे जिनमें स्याही की किफायत की गई थी। बार बार ऐनक को साफ करते और आंख मलते, पर चिराग की बत्ती उकसाना या दोहरी बत्ती लगाना शायद इसलिए उचित नहीं समझते थे कि तेल का अपव्यय होगा। इसी समय सुक्खू चौधरी ने आकर कहा, जयराम जी। झगड़ू साहू ने देखा, पहचान कर बोले, हाँ जयराम चौधरी, कहो मुकदमे में क्या हुआ? ये लेन देन बड़े झंझट का काम है। दिन भर सर उठाने की छुट्टी नहीं मिलती। चौधरी ने पोटली को खूब सावधानी से छिपाकर लापरवाही के साथ कहा, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। कल इजराय डिग्री होने वाली है। ठाकुर साहब ने ना जाने कब का बैर निकाला है। हमको 2-3 दिन का भी मोहलत होती तो डिग्री ना जाने होने पाती। छोटे साहब और बड़े साहब दोनों हमको अच्छी तरह जानते हैं। अभी इसी साल मैंने उनसे नदी किनारे घंटों बात की, किंतु एक तो बरसात के दिन, दूसरे एक दिन की भी मोहलत नहीं। क्या करता? इस समय मुझे रुपयों की चिंता है। झगड़ू साहू ने विस्मित होकर पूछा, तुमको रुपयों की चिंता? घर में पड़ा है, घर भरा है, वह दिन किस काम आवेगा? झगड़ू साहू ने यह व्यंग्य बाण नहीं छोड़ा था। वास्तव में उन्हें और सारे गांव का विश्वास था कि चौधरी के घर में लक्ष्मी महारानी का अखंड राज्य है। चौधरी का रंग बदलने लगा। बोले, साहू जी, रुपया होता तो किस बात की चिंता होती? तुमसे कौन छुपाव है? आज 3 दिन से घर में चूल्हा नहीं जला, रोना पीटना पड़ा है। अब तो तुम्हारे बसाए बसूंगा। ठाकुर साहब ने तो उजाड़ने में कोई कसर न छोड़ी। झगड़ू साहू जीतन सिंह को खुश रखना जरूर चाहते थे, पर साथ ही चौधरी का भी नाखुश करना मंजूर न था। यदि सूद दर सूद छोड़कर मूल तथा ब्याज सहज वसूल हो जाए तो उन्हें चौधरी पर मुफ्त का एहसान लादने की कोई आपत्ति न थी। यदि चौधरी के अफसरों की जान पहचान के कारण साहू जी का टैक्स से गला छूट जाए, जो अनेक उपाय करने, अलंकारों की मुट्ठी भर गरम करने पर भी नित्य प्रति उसकी तोंद की तरह बढ़ता ही जा रहा था, तो पूछना क्या। बोले, क्या कहे चौधरी जी, खर्च के मारे आजकल हम भी तबाह हैं। लहने वसूलने की होती नहीं, टैक्स का रुपया देना पड़ा, हाथ बिल्कुल खाली हो गया। तुम्हें कितना रुपया चाहिए? चौधरी ने कहा,
100 रुपये की डिग्री है, खर्च बर्च मिलाकर 200 के लगभग समझो। झगड़ू अब अपने दांव खेलने लगा। पूछा, हाँ, तुम्हारे लड़कों ने तुम्हारी कुछ भी मदद ना की? वह सब भी तो कुछ ना कुछ कमाते ही हैं। साहू जी का यह निशाना ठीक पड़ा। लड़कों ने लापरवाही से चौधरी के मन में जो कुत्सित भाव भरे थे वह सजीव हो गए। बोले, भाई, लड़के किसी काम के होते तो यह दिन क्यों देखना पड़ता? उन्हें तो अपने भोग विलास से मतलब है। घर गृहस्थी का बोझ तो मेरे सर पर है। मैं इसे जैसे चाहूं संभालूं, उनसे कुछ सरोकार नहीं। मरते दम भी गला नहीं छूटता। मरूंगा तो सब खाल में भूसा भरकर छोड़ेंगे। गृह कारज नाना जंजाल। और ये है कहानी का पार्ट 1। पार्ट 2 हम आपके साथ कल शेयर करेंगे। ये कहानी से आधे में तो ये समझ में आ गया कि बेटों को हम बेशक अपना अंश, अपना कुल सब कुछ मानते हैं, लेकिन असल में बेटियां ही सब कुछ होती हैं। कहानी का पार्ट 2 हम आपके साथ कल शेयर करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिएगा।